Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिवीजन रूल से रिलेटेड एंड नई फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब आज का जो सेशन है उसमें हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, तो सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन रूल कहता क्या है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू यू इंटू वी, अगर आपको u इंटू वी दिया जाए देन dy बाई डी एक्स। वैसे तो डिवीजन रूल में हम देख चुके हैं, वहां पे पहले v लिखा जाता था इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, नीचे होता था वी स्क्वायर। अब थोड़ा सा शांति है, दो फंक्शंस जो भी हैं उसमें से वन बाय वन हम डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे इनटू डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्सचेंज ऑफर। ठीक है, यानी v इंटू डी यू बाई डी एक्स। नीचे कोई हिस्सा आने वाला नहीं है डिवीजन में, यानी वन बाय वन डेरिवेटिव करना है। बीच में प्लस है तो आप कोई भी फंक्शन आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, बट जनरली हम यू वी का फॉर्मेट इसी तरह से रखेंगे। फर्स्ट कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और ये जो रूल है उसको यूज करके हम सम नंबर ऑलमोस्ट 8, 9, 10, 11, 12 भी कर सकते हैं, मगर जब ज़रूरत पड़े तभी हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करते हैं। तो अब जो हमें सम देखने हैं वो है सम नंबर 29 एंड 31। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स है वो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो पहले ऑब्जर्व करते हैं सम नंबर 29, जिसमें फर्स्ट है y इज इक्वल टू हमारे वही नए फंक्शंस जो ऐड किए हमने, लॉग वाले फंक्शन, ई रेस टू वाला, कांस्टेंट वाला, वो भी देखना है। एंड हम एक स्टेज और आगे जाएंगे आज के सेशन में। डिवीजन रूल में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही होता है, मगर मल्टीप्लिकेशन में दो से ज़्यादा फंक्शंस हो तो भी यूज हो सकता है मल्टीप्लिकेशन रूल। वैसे भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा हमारा ये आज का। सबसे पहले करना क्या है, कंपेयर करो। पहले को u कहो, दूसरे को v। u इज इक्वल टू एक्स रेस टू 11 एंड v इज इक्वल टू लॉग एक्स। हिस्से बहुत ही सिंपल है, समझना है बस खाली थोड़ा सा। डी यू बाई डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करो, दो पार्टीशन हम कर देते हैं, यानी डी यू बाई डी एक्स हमारी आंखों के सामने रेडी हो जाएगा। सीधा आंसर लिख सकते हैं, पावर आगे आ जाती है, यानी 11 एक्स रेस टू 11 माइनस 1 यानी 10। लॉग का डेरिवेटिव तो हमें पता है ही, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय एक्स। ठीक है, सो डी वी बाई डी एक्स इज ऑल्सो रेडी। करना क्या है, सिंपल, अब रूल यूज करो। छोटे सम रहते हैं, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। u यानी x रेस टू 11, डी वी बाई डी एक्स यानी 1 अपॉन एक्स, v यानी लॉग x एंड डी यू बाई डी एक्स यानी 11 एक्स रेस टू 10। ठीक है, देख सकते हो एक्स रेस एक x कैंसल होगा और जनरली लॉग को लास्ट में लिखा जाता है। एंड एक और स्टेप अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जो कि बुक में भी करते हैं वो लोग, कॉमन निकालने वाला। तो एक्स रेस टू 10 कॉमन निकाल सकते हो, बचा क्या, कुछ ना हो तो 1 होता है, पीछे बचेगा 11 लॉग एक्स। तो कंपैरेटिवली डिवीजन रूल के मुकाबले मल्टीप्लिकेशन रूल है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, तो एक और सम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा बार जो पूछा जा चुका है फॉर्मेटिंग वाइज वो है हमारा सम नंबर 29 का तीसरा। टिक करना इसे मोस्ट टाइम भी। इसके जैसा सामने एक 31 का दूसरा भी है। ठीक है, तो नाम में y दे देंगे। कष्टदायक काम कोई नहीं है, खाली थोड़ा सा आपको रूल याद रखना है। कंपेयर करेंगे u v के साथ। So u is equal to 5 raised to x and v is equal to x raised to 5. So ऑपरेटर अप्लाई ना करो और सीधा लिख दो तो भी चल जाता है, d बाई डी एक्स ऑफ 5 raised to x, यानी अल्टीमेटली इसका डेरिवेटिव रेडी हो चुका है। डेरिवेटिव करते वक्त खास ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपके पास है ही, नीचे नंबर हो ऊपर x हो तो log x वाली लॉग वाला हिस्सा जो ऐड किया जाता है वो फॉर्मूला होगी, यानी 5 raised to x log 5 बेस्ड एट e, खास याद रखना है। ठीक है,
ए रेस टू एक्स वाली फॉर्मूला, ऑपरेटर अप्लाई किया है हमने, सो इसका डेरिवेटिव भी रेडी होगा 5x रेस टू 4। उसके बाद तो सिंपल है, वही प्रोसेस हमें करनी है, वही हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करना है। u यानी 5 रेस टू x, dv बाई डी एक्स यानी v यानी x रेस टू 5 एंड du बाई डी एक्स यानी 5 रेस टू x log 5 बेस्ड एट e। इसमें भी आप कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन हमेशा कम पावर निकलती है, यानी 5 रेस टू x निकलेगा, निकालेंगे हम 5 रेस टू x एंड x रेस टू 4, बचा क्या, ये दोनों निकल गए, यानी बचेगा खाली 5 प्लस यहाँ से एक x बचेगा log 5 बेस्ड एट e। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। सो कंपेयर करें अगर डिवीजन रूल से तो ये थोड़ा सा इजी हिस्सा रहता है आपके लिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अलग टाइप का तूफानी एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रूल ही चल रहा है हमारा अभी, आज के सेशन में मल्टीप्लिकेशन रूल के ही एग्जाम्पल देखने वाले हैं, 3-4 एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं ओवरऑल। पहले 2 फंक्शन वाला 2-3 सम देखेंगे और फिर 3 फंक्शंस वाले एक आध सम को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ओके, सो 29 का चौथा देखने वाले हम। अब इसमें बुक में थोड़ा आंसर अलग दिया है, टेंशन मत करना, मैं बताऊं वहां तक करोगे तो चलेगा। y इज इक्वल टू यू इंटू वी करना है अगेन, u यानी पहला फंक्शन, v यानी दूसरा फंक्शन, ऑपरेटर अप्लाई करो, सिंपल है, पावर आगे उतरेगा, रेस टू 3/2 माइनस 1, यानी अब हम लिख सकते हैं 1/2, है ना, सिंपल है। n x रेस टू n माइनस 1, 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 होगा। हर स्टेप लिखने की अब जरूरत नहीं है। सो इसका डेरिवेटिव होगा e रेस टू x, है ना। अब अब मल्टीप्लिकेशन रूल को यूज करेंगे। वैल्यू रख देते हैं, u यानी x रेस टू 3/2 e रेस टू x प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, 3/2 x रेस टू 1/2, ठीक है। अब e रेस टू x खाली कॉमन निकालो तो चलेगा, अंदर बचता क्या है, x रेस टू 3/2 प्लस 3/2 x रेस टू 1/2। अगर आपको बुक के जैसा आंसर लाना है तो बच्चों मैं थोड़ा सा एक स्टेप ज़रूर समझाऊंगा, जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में समझाया था, ठीक है। इसे आप लिख सकते हो एज दिस, x रेस टू 3/2 यानी 1 प्लस 1/2, उसे आप स्प्लिट कर सकते हो एग्जैक्ट बुक का आंसर अगर लाना है तो। कैसे हुआ, x रेस टू 3/2 यानी x रेस टू 1 प्लस 1/2, x रेस टू 1 एंड x रेस टू 1/2। सो एग्जैक्ट बुक का आंसर मिले। ऑनलाइन मोड है तो क्या टेंशन होता है कि ये आंसर नहीं आया, तो ले लीजिए ये आंसर आ गया x प्लस 3/2, ठीक है। तो e रेस टू x वाला एक सम आगे आपको 31 में होमवर्क में करने का मौका ज़रूर मिलेगा बच्चों। अब 2 फंक्शन वाले और भी एग्जाम्पल्स अवेलेबल है, ठीक है, वो भी मैं आपको ज़रूर दूंगा। एक 3 फंक्शन वाला आप सम ऑब्जर्व कर लेते हैं। So multiplication rule for 3 functions, यानी y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ठीक है, एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं। अब 2 वाले में रूल क्या था, तो एक फंक्शन कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ द अदर, यानी एक टाइम पे एक फंक्शन का ही डेरिवेटिव हो सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, तो एक का डेरिवेटिव करना है, तो बॉक्स बनाएंगे। पहले मैं u का डेरिवेटिव करूंगा du बाई डी एक्स, फिर मैं लिखूंगा dv बाई डी एक्स एंड फिर मैं लिखूंगा dw बाई डी एक्स, ठीक है। एक टाइम पे एक फंक्शन का ही डेरिवेटिव पॉसिबल है,
तो उस लिहाज से हम काम करेंगे। 3 फंक्शन है, यानी u का डेरिवेटिव किया, उसके अलावा बचे कौन, तो v एंड w कांस्टेंट। v का डेरिवेटिव हुआ तो बचा कौन, तो लिखो u एंड w। w का डेरिवेटिव किया यानी बचा कौन, u एंड v। तो ये बन गया हमारा डिवीजन रूल फॉर 3 फंक्शंस। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है एक बार, तो देख लेते हैं हम सम नंबर 29 का 5वां। काम डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कॉमन वॉमन निकालने का कॉन्सेप्ट हो तो वो आपको संभाल लेना है, बाकी कोई टेंशन होता नहीं है। यानी y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। सो यू वी डब्ल्यू को कंपेयर करेंगे, u यानी एक्स क्यूब, v यानी 3⁻x, w यानी log x। बेस डेट ही ना लिखो तो भी चलता है। ठीक है, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे हम, यानी du बाई डी एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब का होगा 3x²। कष्टदायक कोई काम नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है बस। ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, सो 3⁻x का डेरिवेटिव होगा, सो दूसरा डेरिवेटिव भी रेडी, dv बाई डी एक्स यानी 3⁻x log 3 बेस डेट e। इन तीसरा तो हमारा फेवरेट फंक्शन है log x, तो log x का डेरिवेटिव होगा सिंपली 1/x। ठीक है, सो एक बार डेरिवेटिव कर लिए जाए, फिर आपको खाली ये रूल अप्लाई करना है और उसके बाद का काम तो हमें पता ही है, कुछ उतना भी कष्टदायक काम होता नहीं है। सो ये रूल अब लिखने वाले हैं, सही जगह पे सही वैल्यू रखो, और लिखने का तरीका यही है, मैं भी ऐसे ही लिखता हूँ। देखो, बॉक्स बनाओ, 2 फंक्शन लिख पाए उतनी जगह रखनी है, u v एंड w। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे u लिख रहा हूँ पहले, तो उसके अलावा v w, v लिख रहा हूँ u w, w लिख रहे हैं तो u v, बस दैट्स ऑल, कुछ कष्टदायक काम नहीं है। ठीक है, तो v एंड w रख देते हैं, du बाई डी एक्स 3x² प्लस, मैं नीचे लिखता जा रहा हूँ u w dv बाई डी एक्स यानी 3⁻x log 3 बेस डेट e। मैं ऊपर नीचे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। u एंड v, ये 2 फंक्शन रखने पहले याद रखना है, डेरिवेटिव बाद में, dw बाई डी एक्स यानी 1/x। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे कुछ हो पाए तो। ठीक है, ये 2 में कुछ होगा नहीं, 3 खाली आगे लिख देंगे, यानी 3⁻x फिर x² एंड log x लास्ट में लिखते हैं। फिर उसी तरह से 3⁻x x⁻3 log x log 3, log को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, एंड लास्ट में एक x कैंसिल होगा, यानी x² 3⁻x। अगर फाइनल आंसर के बारे में बात करें तो कुछ कॉमन निकलता है हमेशा, x² निकलेगा हर एक में से, एंड 3⁻x निकलेगा हर एक में से। बचा क्या, पहले में बचा 3 log x, यहाँ पे x³ में से x² निकला है, एक x बचेगा, x log 3 बेस डेट e, एंड लास्ट में तो आप देख सकते हो कुछ नहीं बचा, कुछ ना हो तो 1 लिखा जाता है ना। तो ये हुआ हमारे 3 फंक्शन वाले मल्टीप्लिकेशन रूल का एग्जाम्पल। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक का काम सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि अदरवाइज फिर 1-2 सम एक्स्ट्रा करवाऊंगा तो वो आपके लिए हैवी हो जाएगा। भले छोटा लेक्चर हो, बट आपको समझ में आना चाहिए, वही हमारी प्राथमिकता है। ठीक है, सबसे पहले आप ही मेन हो। तो यहाँ तक रखते हैं हम आज के लेक्चर में बच्चों। होमवर्क में सेम इसी टाइप के सम आपको दिए जा रहे हैं, यानी 29 का आप करोगे दूसरा, जो कि इस टाइप का सम है, 31 का दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, अब 31 का जो तीसरा है उसके अंदर खास ध्यान रखना है, d बाई डी एक्स ऑफ x⁻e है, वो होगा ex⁻e−1। ठीक है, उतना खाली आपको ध्यान रखना है, और उसमें आंसर एग्जैक्ट बुक के जैसा ना है तो टेंशन नहीं करना है, कॉमन निकाल लो, जितना हिस्सा बचे वही होगा हमारा। उन्होंने कुछ अलग कन्वर्ट किया है, जैसे मैंने लास्ट वाले एग्जाम्पल में किया था वैसा। ठीक है, तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के लेक्चर में।
जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.